गीता को कृष्ण ने नहीं बोला कि तू वृंदावन जा, तेरा उद्धार हो जाएगा। हाँ, कर्म का ज्ञान दिया गया, कर्म का ज्ञान। वृंदावन का तो जिक्र ही नहीं है पूरी गीता में। देखो मैं तो ना संत को भगवान से बड़ा मानता हूँ जी, मेरी सोच के मुताबिक। जो भगवान ने बोल दिया सो तो बोल दिया, जैसे आपने भगवान को पढ़ा है, लेकिन भगवान संतों के वश में है, इस बात को समझ लेना। अगर संत ने बोल दिया कि भगवान इस बंदे का भला करना है तो भगवान को करना ही पड़ेगा। देखो मैं बताता हूँ, आप भगवान को 100 गालियाँ दे दो, 200 गालियाँ दे दो, भगवान आपको कुछ नहीं कहेंगे, छोड़, नो प्रॉब्लम। संत को बुरा बोल के देख लो आप एक बार, किसी ब्राह्मण का तिरस्कार करके देख लो आप एक बार। हमने घरों के घर उजड़े हुए देखे हैं जी, जिन्होंने ब्राह्मणों की कदर नहीं करी, जिन्होंने संतों की कदर नहीं करी, जिन्होंने संतों को बुरा बोला, संतों के विरुद्ध गलत शब्दों का प्रयोग किया, खत्म हो गया उनका। भगवान छोड़ते नहीं है उनको, संत विरोधी को भगवान छोड़ते नहीं, और संत की बात हमेशा भगवान मानेंगे, और किसी की मानने या ना मानने। तो बात ये नहीं है कि भगवान कृष्ण ने गीता में क्या कहा है, बात यह है प्रेमानंद जी वृंदावन के बारे में क्या कह रहे हैं। क्योंकि प्रेमानंद जी तो खुद ही साक्षात राधा रानी का ही स्वरूप है, हमें तो उनमें वही दिखते हैं, वही कृष्ण जी दिखते हैं। मैं तो बहुत उनको सुनता भी हूँ और बहुत करता, हालांकि वो इन चीज़ों से थोड़ा सा दूर रहते हैं, कर्मकांड और ये ऐसी चीज़ें, क्योंकि उनको ज़्यादातर ये है कि भाई बस नाम जपो, उसमें तुम्हारा भला हो जाएगा, उसमें तुम्हारा उद्धार हो जाएगा, साथ ही साथ अपने जीवन की जीवनी भी जीते रहो। हाँ, लेकिन हम ये भी है कि भाई अगर हम संसार में आए हैं तो हमें हर चीज़ चाहिए भी। आजकल बहुत अच्छा एक जरिया है प्रेमानंद जी, लोगों का मार्गदर्शन करने के लिए, लोगों को भटके हुए जो आजकल यूथ है उनको मार्ग पे लाने के लिए ब्रह्मचार्य की बहुत अच्छी बातें करते हैं। तो ठीक है, लोगों को जरूर उनको फॉलो करना चाहिए, सुनना चाहिए। और वैसे भी ये तो वायरल चल रहे हैं, अपनी हर उनकी तीसरी रील उनकी होती है। उनकी तो एक बात मुझे बहुत अच्छी लगी, वो भगवान शंकर के बारे में पूछ रहे थे, भगवान शंकर बने जाएंगे, कृष्ण जी बने जाएंगे, ये ऐसे वो है तो ये कही, अरे किसी के पास फोन नंबर हो भगवान शंकर का, डायल करो और पूछो कौन है प्रेमानंद वो बताएंगे आपको प्रेमानंद कौन है। सारा जीवन उन्होंने काशी में निकाल दिया प्रेमानंद जी ने, भगवान शंकर की भक्ति में। तो कहते हैं जब भगवान शंकर प्रसन्न होते हैं तो आपको राधा कृष्ण की भक्ति दे देते हैं, ठीक है ना। क्या बात है। हाँ, ऐसा तो मेरे साथ हुआ है वैसे, मैं बहुत बड़ा शंकर भक्त हूँ, उसके बाद मैं कृष्ण प्रेमी हो गया। कृष्ण प्रेमी हो गए मैं थोड़ा सा ये है कि मैं तो भगवान शंकर से बस यही बोलता हूँ कि बस मुझे तो आपके चरण चाहिए ठीक है, सब एक हैं, राधा रानी भी आप ही हो, क्योंकि मैंने तो शक्तियों को पढ़ा है ना, शक्तियों में लिखी हुई है बात। तो ये है कि भगवान शंकर पता नहीं मतलब शुरू से ही, देखो जब से मेरी आंखें खुली है ना जी, मैं तो पैदा ही मंदिर में हुआ, मेरे पिताजी एक मंदिर के पंडित थे, ठीक है, तो मेरा तो जन्म ही मंदिर में हुआ है। आज मेरी इतनी उम्र हो गई है, भगवान शंकर ने सदैव अपनी शरण में, पता नहीं मैं तो अपने आप को इतना समझता भी नहीं, पता नहीं कौन सा कर्म मैंने कर लिया, ठीक है। लोग कोई काम पे उठ के कहीं जाता है, ठीक है, कोई किसी का नौकरी करता है, कोई किसी का कोई काम करता है, कोई किसी का करता है, भगवान सुबह उठ कर सीधा अपने चरणों में बुलाते हैं। मैं कहता हूँ इससे बड़ी तो किस्मत कोई हो नहीं सकती, इससे बड़ी मेरी किस्मत कोई हो नहीं सकती। और पता नहीं भगवान ने देखा क्या, मैं तो अपने आप को बहुत बड़ा पापी और बहुत मतलब इतना समझता ही नहीं मैं इतना योग्य हूँ, जितनी भगवान ने मेरे ऊपर कृपा कर रखी है, ठीक है। अपनी पूजा करवाते हैं और अपने चरण में बिठा के रखते हैं, मतलब अद्भुत है जी, मैं क्या बताऊँ। बढ़िया, बहुत बढ़िया। मैं भगवान ने मुझे एक बार काशी मतलब बुलाया, तो मैंने आके अपने पैर ऐसे किए, मैंने कहा धन्य है मेरे पैर जो मुझे काशी लेके गए, ठीक है। भाव ही भक्ति है। आपका जो शरीर है ना, इस शरीर को अगर आपने भगवान की तरफ मोड़ लिया या वो कर लिया तो आपको एक एक अंग से प्यार हो जाएगा। रोड़ा सारा प्यार का ही है। अब जो 1 मिनट में शरीर नष्ट कर देते हैं, मेरे को लड़की छोड़ के चली गई और अपने फांसी लगाई, खत्म कर लिया, अरे इतना कीमती शरीर नष्ट कर लिया। अच्छा मैं आपको एक बात बताता हूँ, भगवान शंकर की पूजा भक्ति पता है किस चीज से मुझे मतलब कि प्रेरणा मिली है। मेरे पिताजी ने एक बार मुझे बात बोली, बोले यार ये जो हमारा शरीर है ना, ये कर्म साक्षी है, जैसे आप कर्म की बात करते हो, बोले ये कर्म साक्षी शरीर है। मैं कहा जी पिताजी ये क्या होता है कर्म साक्षी शरीर, इसका अर्थ क्या है। बोला इसके अर्थ ये है कि मान लो शेर ने बकरी को मार करके खा लिया, तो क्या शेर को पाप लगा। मैंने कहा उसको क्यों पाप लगेगा, उसकी तो खुराक है। अगर मनुष्य ने मार के खा लिया तो उसको पाप है, क्योंकि कर्म जो है वो हम लोग ही कर सकते हैं, जानवर नहीं कर सकता। गंगा नदी में अगर मछली डूबी रहेगी उसको क्या क्या उसका उद्धार होना है, वो तो ऑलरेडी अपना कर्म भोग रही है। लेकिन मनुष्य गंगा में गोता मारेगा तो उसका उद्धार निश्चित है। सारे ग्रंथ बोल रहे हैं, अभी कुंभ स्नान है चल रहा है ना, तो प्रयागराज महाराज ने हमें भी बुलाया। हो गया यार कुंभ? हाँ, बड़ा आनंद, बहुत बढ़िया। और देखिए मुझे यकीन भी नहीं था, 3 सबसे बड़े स्नान होते हैं, शाही स्नान जिसको बोलते हैं, जैसे एक संक्रांति का हो गया जो माघी संक्रांति होती है, मौनी अमावस्या का, और उसके बाद लास्ट होता है बसंत पंचमी का। ये 3 शाही स्नान होते हैं। और मैंने तो सोचा भी था घर पे बैठे भी ऐसे हैं,
जिस टाइम मौनी अमावस्या थी, अच्छा इन तीनों में सबसे बड़ा एक ये भी बोल रहे हैं कि 144 साल बाद मुहूर्त बनाया, ये आगे पता नहीं 2100 कितने साल में जाके बनेगा। पहली बात तो ये कि इतने सालों में आया। उसके बाद इन तीनों शाही स्नानों में सबसे बेस्ट अमावस्या का स्नान, उसमें भी वो सारा दिन चलता है, लेकिन उसका कुछ टाइमिंग ऐसा होता है जो बहुत महान होता है। अच्छा, आप उसमें स्नान करके? मेरी बात तो सुनो, 1 बजे हम लाइन में लगे हैं, हाँ जी, ठीक है, तो लाइन में 1 बजे लगे हैं, तो हमें नहीं पता था कि हमारी बारी कब तक आएगी। उस टाइम ये भी हो गया था ना, भगदड़ वाला मामला भी उधर ही हो गया था। ये तभी की बात है। ये तभी की बात है, ठीक है। तो पता नहीं क्या हुआ, एक जैसे वो हमारे पंजाब में तो बल्लियां बोलते हैं, बल्लियां समझते हो आप? बल्लियां समझते हैं, और लकड़ी की बल्ली हाँ, होती है, लगा दी जाती है लाइन के मेंटेन करने के मेंटेन लिए, करने। या फिर वो कोई रोड- बल्ली खिसक गई यार, वो बल्ली खिसक गई। वो बल्ली खिसकी तो एक बंदा उसके अंदर से हो गया। तो मैंने, वो आगे पुलिस वाले खड़े थे, मैंने तो आगे देखा ना पीछे देखा, मैं तो जाके उस बल्ली के नीचे से घुस गया। साथ में 2 बंदे और थे दिल्ली के, एक लड़की थी सिंगर है, और एक लड़का और था, वो हमारी उधरी आश्रम में मुलाकात हुई थी उनके साथ। तो भाई जब दीप जी, मतलब पूरा देखा है, 5:15 का समय था, ब्रह्म मुहूर्त का समय, क्या जब बात है। भगवान ने गोता लगवाया है। बहुत बढ़िया, आनंद हो गया, मतलब ऐसा हो गया कि कल को जीवन भी समाप्त हो जाए ना तो कोई अब टेंशन नहीं है, बहुत बढ़िया, है ना।